इक्विवेलेंट हम कैसे यूज करते हैं वो आपको क्लियर हुआ। आगे टाइमर बताने जा रहा हूँ ऑन डिले टाइमर, यानी इसको मैंने सेम वैसे ही एड्रेस दिया S5T हैश 10S कर दिया एंड रिसेट के लिए कोई दूसरा इनपुट ले लिया। इसके इक्विवेलेंट जो कॉइल है वो HT कॉइल है, यानी ऑन डिले टाइमर की कॉइल है। S5T हैश आप इसको 10 सेकेंड दे सकते हैं। तो देखेंगे ऑन डिले टाइमर में क्या होता है कि टाइमिंग जो है आपको जो भी सेट करना है उसके लिए आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, और जो आउटपुट है टाइमिंग के बाद ऑन होता है ऑन डिले टाइमर में। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले ब्लॉक की प्रोग्रामिंग देखिए, ऑपरेशन देखिए। जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ से 0 नंबर में इनपुट यूज करूंगा। नाउ टाइमर इज नॉट वर्किंग, सम कॉन्फ्लिक्ट्स है। वो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट है कि T0 एड्रेस मैंने यहाँ पे लिया है तो T0 यहाँ भी ले लिया है। आई हैव टू यूज हियर T1 एड्रेस। तो आप यहाँ पे देखिए इसको डाउनलोड करके फिर से चेक करेंगे तो किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। I0 जैसे इनपुट दिया टाइमर चलने लगा, इनपुट हटा दिया टाइमर बंद हो गया, यानी इसको कंटिन्यूस सिग्नल की जरूरत होती है। जैसे ही मैंने फिर से इनपुट दिया तो टाइमर चल रहा है, और जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होगी वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर आउटपुट ऑन हो जाएगा, यानी टाइमिंग कंप्लीट होने के बाद आउटपुट ऑन हो जाएगा। राइट, जैसे इनपुट हटा दिया बंद हो गया, इनपुट देंगे टाइमर चलने लगा, जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होगी वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट Q0.0 मेरा ऑन हो जाएगा, यानी टाइमिंग के बाद ये वाला आउटपुट ऑन हो रहा है। राइट, अब अगर आप चाहते हैं कि ठीक इक्विवेलेंट कॉइल कैसे काम करता है तो वैसे ही काम करेगा। यहाँ पे देखिए 2 नंबर इनपुट मैंने दिया, टाइमर चलने लगा, अगर मैंने सिग्नल हटा दिया टाइमर बंद हो गया, फिर से इनपुट दिया तो टाइमर फिर शुरू से चल रहा है, और जैसे ही टाइमिंग खत्म हो जाएगी तो इस एड्रेस से जो मैंने एनो इंस्ट्रक्शन से आउटपुट लगाया ये आउटपुट ऑन हो जाएगा। यानी जो ब्लॉक में आउटपुट ऑन हो रहा है वैसे ही ठीक यहाँ पर भी इसी तरीके से आउटपुट ऑन होगा। तो सम टाइम आप ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं, आप चाहते हैं सिर्फ आउटपुट ऑन करना टाइमिंग देखना तो आप कॉइल भी यूज कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली ऑन डिले टाइमर। नेक्स्ट है ODTS T0 S5T हैश 10S, यानी टाइमिंग दे दिया। देन यहाँ पर आप एक इनपुट ले सकते हैं, और इसका इक्विवेलेंट जो हमें यूज करना है यहाँ पे ये वाला एक कॉइल मैंने ले लिया T0 एंड S5T हैश 10S मैंने यहाँ से ले लिया, यानी ये मुझे T1 लेना है क्योंकि ऊपर T0 में यूज कर चुका हूँ। तो यहाँ पे जैसे इनपुट प्रेस करेंगे, यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए इनपुट दिया मैंने, यहाँ से टाइमिंग हो रही है, इनपुट हटा दिया तो भी टाइमर चल रहा है, जैसा कि प्रीवियस वीडियोज में भी आपने टाइमर्स की वर्किंग देखी थी। फिर से इन बिटवीन मैंने सिग्नल दिया तो यहाँ पर फिर से टाइम रिसेट होके चल रहा है। राइट, अब यहाँ पर देखेंगे जैसी टाइमिंग कंप्लीट होगी आउटपुट ऑन हो जाएगा। यहाँ देखेंगे आउटपुट मेरा ऑन हो जाएगा, T0.0 आउटपुट ऑन हो गया। अब सिग्नल हटा देंगे तो क्या होगा, टाइम रिटेन कर लेगा, यानी आउटपुट रिटेन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसको फिर से यूज करना तो आपको फोर्सफुली रिसेट आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, तब जाके आउटपुट ऑफ होगा, यानी ये रिटेंटिव टाइमर है, ये टाइमिंग को रिटेन नहीं करता, आउटपुट को रिटेन कर लेता है। इसी तरीके से कॉइल यूज करना चाहते हैं, ये देखिए कॉइल यूज कर सकते हैं। फिर से आप इनपुट देंगे टाइम रिसेट होता रहेगा, इनपुट हटा देंगे तो भी अभी भी चल रहा है, टाइम देंगे सिग्नल देंगे तो टाइम फिर से यहाँ पर टाइमिंग करता रहेगा। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे देखेंगे T1 आउटपुट ऑन हो जाएगा। राइट, इस तरीके से ये ऑन हो गया। आप सिग्नल हटा देंगे तो भी ऑन रहेगा, तो इसके लिए भी आपको अलग से रिसेट लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइमर है हमारा ऑफ डिले टाइमर। तो ऑफ डिले टाइमर का ब्लॉक इस तरीके से आप ले सकते हैं, S5T हैश 10S देन I0.1 मैंने यहाँ से ले लिया, और इसके इक्विवेलेंट जो मैंने यहाँ पे लिया है वो ऑफ डिले की कॉइल है, ये इस तरीके से, यानी T1 ले लिया मैंने। S5T हैश इस तरीके से मैंने यहाँ पे, इसके लिए भी मैंने एक टाइमिंग के लिए मैंने एक टाइम सेट किया। देखेंगे ऑफ डिले टाइमर क्या होता है कि जैसे ही आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही सबसे पहले ब्लॉक में देखेंगे, जैसे ही मैंने सिग्नल दिया तो ऑफ डिले टाइमर चलता नहीं है, वो सिग्नल ऑफ होने का वेट करता है, यानी लेकिन आउटपुट पहले ही ऑन हो जाता है। यानी मैंने देखिए I0.0 इनपुट दिया, आउटपुट ऑन हो गया, बट टाइमिंग नहीं हो रही है। जैसे ही मैं सिग्नल ऑफ करूंगा, क्योंकि ऑफ डिले टाइमर है, तो टाइमर देखिए चलने लग गया, और अभी भी आउटपुट मेरा ऑन है। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये जो आउटपुट ऑन है ये ऑफ हो जाएगा फिर। देखिए, यस, आपको मैं फिर से वर्किंग दिखाता हूँ। I0.0 जो मैंने सिग्नल दिया, टाइमर चल नहीं रहा है क्योंकि ऑफ डिले, बट आउटपुट इमीडिएटली ऑन हो जाता है, लेकिन सिग्नल जैसे ही हटा देंगे टाइमर चलने लगा,
और आउटपुट जो है अभी भी हाई है। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगी आउटपुट ऑफ हो जाएगा, राइट। ये अभी देखेंगे आप इस तरीके से। इसी तरीके से ये कॉइल भी सेम ही वर्क करेगी। जैसे ही सिग्नल दिया मैंने, देखिए आउटपुट तो ऑन हो गया जो टाइमर एड्रेस है, लेकिन टाइमर अभी टाइमिंग नहीं कर रहा है, और टाइमिंग लेने के लिए आपको सिग्नल को ऑफ करना पड़ेगा। जैसे ही सिग्नल ऑफ किया टाइमिंग होने लगी, और जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगा आउटपुट मेरा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। जैसा ब्लॉक फंक्शन कर रहा था वैसा ही हमारा यहाँ पर कॉइल भी फंक्शन कर रहा है। आप देखेंगे यहाँ से सिग्नल दिया, टाइमिंग नहीं हो रही है, टाइम ऑफ करेंगे, सिग्नल ऑफ करेंगे, देन टाइमर स्टार्ट होगा क्योंकि ऑफ डिले टाइमर है, और जैसे ही टाइमिंग खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, उसके बाद आउटपुट ऑफ होगा। आप देखेंगे यहाँ से ये आउटपुट मेरा ऑफ हो गया। तो इस तरीके से हम टाइमर्स के ब्लॉक के साथ साथ हम टाइमर्स की कॉइल भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि हम ब्लॉक कभी कभी हमें ब्लॉक की जरूरत नहीं होती है, तो हम सिंपल कॉइल का भी यूज करके प्रोग्राम बना सकते हैं। तो होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और भी वीडियोस के लिए लगातार मेरे चैनल को फॉलो करते रहे, वीडियोस को लाइक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर